पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। इजरायल और ईरान के बीच में पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो एक दूसरे के ऊपर लगातार बमबाजी और मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। शुक्रवार और शनिवार को इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इन हमलों में नातांज और फोर्डो जैसे प्रमुख परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए। प्रभाव सीमित उसका रहा। इजरायल के हवाई हमलों में अब तक 78 लोगों की मौत और 350 से ज़्यादा घायल हैं, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 9 प्रमुख ईरानी परमाणु वैज्ञानिक और इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कॉर्प्स IRGC के 6 शीर्ष कमांडर भी इसमें शामिल हैं। अब इजरायल ने दावा किया है कि उनके हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, IRGC प्रमुख हुसैन सलामी, वायुसेना प्रमुख अमीर अली हाजीदेह समेत अन्य को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सलाहकार अली खामेनेई भी हमलों की सूची में हैं। इस ऑपरेशन में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे साइबर हमलों के माध्यम से ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते को तत्काल स्वीकार करने की सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि इजरायल के पास अमेरिका के अत्याधुनिक और घातक हथियारों का भंडार है, जो अगले हफ्ते में पूरी ताकत से इस्तेमाल किए जाएंगे। ट्रंप ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ईरान सरकार ने इस मौके को गंवा दिया। उन्होंने ट्वीट किया है, मैंने ईरान को कई मौके दिए लेकिन वे समझौता पूरा नहीं कर पाए। अब स्थिति और खराब होगी। ट्रंप ने कह दिया है बहुत स्पष्ट तौर पर कि अब और मौतें और विनाश नहीं चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बस करो। ट्रंप ने इस संघर्ष को नरसंहार बताया है और कहा है कि अभी भी इसे रोकने का मौका है। उन्होंने ईरान को क्षेत्रीय शांति स्थापित करने के लिए परमाणु समझौता स्वीकार करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने इजरायल की सैन्य क्षमता की जमकर तारीफ की और कहा कि इजरायल पूरी ताकत से अपने हथियारों का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ 2015 के परमाणु समझौते को पुनः लागू करने की वार्ता से हटने की घोषणा कर दी। इस कदम को ईरान ने इजरायल के हमलों और उसके जवाब में ड्रोन हमलों के कारण से लिया है। ईरानी अधिकारियों ने तेहरान में, यानी ईरान की राजधानी तेहरान में, अपने वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व की हत्या का कड़ा बदला लेने की बात भी कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब वे कमज़ोर नहीं हैं और अपनी रक्षा खुद वो कर पाएंगे। आपको बता दें कि 2015 के परमाणु समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया था और प्रतिबंधों में ढील पाई थी, लेकिन 2018 में अमेरिका के एक तरफा समझौते छोड़ने के बाद से दोनों देशों के बीच में तनाव लगातार बढ़ता गया। इस गंभीर तनाव ने मध्य पूर्व में व्यापक अस्थिरता फैला दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विकास को लेकर चिंतित है और कई वैश्विक संगठन शांति स्थापना के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि संघर्ष और बढ़ा तो यह केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिरता के लिए भी बड़ा खतरा बन जाएगा। खासकर तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका से विश्व बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। उससे जुड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण और हैरान कर देने वाली खबरें आ रही हैं ईरान और इजरायल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे संबंधित।